जब जिक्र चल रहा है हरियाणा के बदमाशों की लिस्ट बनाई जावे उसमें कितने कितने उस लिस्ट में नाम आपका भी नहीं बताओ। जो हरियाणा का एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, नहीं बताओ वो आप पर पूछ कर सलाह लेकर काम कराया करे है, आप उस पर पूछ कर सलाह लेकर काम कराया करो। रिश्ता के क्या लाभ? पहली बात है कि न्यूज़ में आती है मनीष जी के पद से क्यों पटे हो भाई। मेरे पे पहला मुकदमा 2007 में लग गया था और 2012 थी मेरे पर मुकदमे लग गए, लिस्ट लंबी होनी चली गई। और फिर 2012 के बाद एकदम शरीफ बन गया। बड़ा खुलासा हो गया भाई, दर्शकों ने बेरा पट गया। मामला क्यों कराई, रिश्ता क्या कहलाता है, बेरा पट गया इस बात का। 11 के बाद मेरे पर कौन सा मुकदमा है? उसके बाद छोड़ दिए, छोड़ नहीं दिए भाई। अपना हरियाणा जो है वो कहावतों का प्रदेश है और उन्हें कहावतों में तो एक कहावत है बोलिया 100 सुनार की और एक लुहार की। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं रोहतक में। सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक और बड़ी खबर का लाग जो डेक। यानी कि रोहतक में भाई रमेश लुहार का नाम किसने को नहीं सुना, लेकिन उस रमेश लुहार को ये बना दिया हरियाणा कुश्ती संघ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बड़ी बात है। आज हमारे गिला गुप्त सूत्र दौड़े ने हमारी इन्फॉर्मेशन दी है और भाई उसका दौरा पहुँचे हाँ पूछांगे। अगर भाई जो कई डाल के खेल अगर चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो कितने कुश्ती और दाव पेच और दंगल की बात करूं, कई डाल के दंगल हैं। आज सारी बात करांगे रमेश लुहार के गिला। कुंडा खुला है, यह बड़ी बात है भाई। आ जाओ भाई। तो फिलहाल जो है हम पहुंच गए हाँ और मेरे कन के देखो वीडियो ना जी ला के शेयर कर दे रहो, क्योंकि खेला की जब बात आवे है तो खेला में कई डाल के दाव पेच भी चल रहे हैं। तो आवाज़ में उतान लग रही है भाई। फिलहाल जो है रमेश लुहार का यू कार्यालय आड़ा पहुंच गया बोर में। आज भाई तो ये चल रही भाई महफिल। राम राम जी, राम राम सारे ने। रमेश भाई राम राम हैं। और कैसे हो भाई सब? सबसे पहले तो बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बैठ जाओ और सीट पे। अच्छा पहले तैयारी कर रहे हो हैं? कदे कदे हमारे सवाल कड़वे हो जी? हाँ फर्क सा भाई। अच्छा या पोटी से हो ना तेरी भाई। चलो भाई और उसका दोने कड़वे हो जाए, बाकी ये और बढ़िया है। और बैठो जी। हमारा जो गुप्त सूत्र है दौड़ा उसने जानकारी दी मारती। और अपना हरियाणा में कहावत भी चल रही है, बहुत प्रचलित है। वो तो कई दिनों तो चल रही है, लेकिन आज जब आपको जो ये पद मिला है हरियाणा कुश्ती संघ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारा वह कहावत दोबारा याद आएगी, 100 सुनार की एक लुहार की। अच्छा सही है भाई, जो आपने ठीक लग गए। बढ़िया लगी कहावत। ठीक है भाई, जो भाई बड़ा भाई है जो कहेगा ठीक कहेगा। तो रमेश भाई मतलब बधाई का तांता लग रहा है और संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। लेकिन खेल कई डाल के खेल लो आप। कैसे भाई? दाव पेच काफ़ी सारे, राजनीति के दाव पेच भी, दंगल भी कई डाल के हुए हैं। यू जो पद मिला है यू भी कुछ उन्हें दाव पेच का कमाल है कि मैं समझ नहीं रहा वो बात ना भाई। कौन से दाव पेच की बात कर रहे हैं? दाव पेच जिस तरह मान ले भाई रुका रोड़ा मान ले जिब भी चल रहा है कि जिक्रा चल रहा है, तो रमेश लुहार का नाम जो है वो बड़ा अजब गजब तरीके से लिया जावे। मेरे नाम तो भाई ठीक कर ले जाना चाहिए पहले क्यों रहा हो गया। कोई तो मनीष ग्रोवर के गिल्ला जोड़ का नाम लिया जावा है, कोई नु कहे बोला इलेक्शन का टाइम पर बैलेट बॉक्स तक गायब कर दे है रमेश लुहार। चल मनीष जी गिल्ला लिया जा है तो मनीष जी सब आदमी को आतंकवादी थोड़ा भाई ये कद कम आतंकवादी वो सब आदमी है भाई। वे उनके साथ अगर नाम जोड़ा जाए तो क्या समस्या भाई? सब आदमी के साथ ये आप भी मेरे भाई हो, आप गिल्ला भी जोड़ेंगे लोग तो। हाँ भाई चलो तो रमेश भाई जो पद है कुश्ती संघ, बहुत बड़ी बात है और खिलाड़ियों की उम्मीद भी हो है कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो खेला में आगे बढ़ावा दे सके खिलाड़ियों को, उसके लिए काम किया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार तक जनता जो है काफ़ी नाराज रहा है और वो नहीं कहा भी खिलाड़ियों का गिला खेल खेल रहा है प्रदेश सरकार। पीछे भी नाराजगी चली और कई जगह जिस तरह मान ली जगह जगह बात करा कि ट्रैक है तो वोड़ा कोच को नहीं, कोच है तो वोड़ा मैट को नहीं। मतलब बोले गुड़ होता तो तेल उधारा ले आते, काम बिगाड़ा आटन है। किसी ने गुलगुले बनाने थे तो मैं गुलगुले नहीं बन के दिए।
पहली बात तो करूँ भाई, आप अड़ पहुँचे, आपका स्वागत है। कर्मू छोटा भाई मैं धर्मू। धर्मू भाई, और पहले तो मैं हमारे माननीय ब्रजभूषण जी हैं और हमारे अध्यक्ष रोहतास जी, उनको मैं इस पद के लायक समझा, एक तो उनका धन्यवाद करूँ आपके माध्यम से मैं। और दूसरा, आप कह रहे हो कि खेल नीति सरकार ने बहुत अच्छी खेल नीति कर रखी है, खिलाड़ियों ने बहुत बढ़ावा मिल रहा है और अग्रसर हैं खिलाड़ी, और आने वाले समय में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और खेल का स्तर, कुश्ती का स्तर ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह मान जो खिलाड़ी पदक लिया हुए हैं उनके ऊपर तो चलो मेहरबान हो जाए, चाहे नीरज चोपड़ा की बात करा या बजरंग पुनिया की बात करा या बॉक्सर की बात करा, मतलब बहुत से ऐसे नाम हैं। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा का जो नाम है नुका अगर बोले दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। और खेल जगत में अगर बात करा तो ना केवल पूरे भारत में रुका रोड़ा है बल्कि विश्व स्तर पर हरियाणा का जो नाम जिबाव है, तो श्यामी वाला खिलाड़ी का न्यू बल आधा हो जाए, जो कर बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुआ कर नहीं, और उन्होंने कहा कर दे बोलिया उसको बाली को वरदान मिल रहा है बोलिया, जो भी उसका श्यामी होगा नहीं उसका बल आधा हो जाएगा। तो न्यू हरियाणा वाला खिलाड़ी जब दंगल मावा है तो श्यामी वाला का हौसला जो है वो डाउन हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार की जो खेल नीति है उस तक संतुष्ट को नहीं खिलाड़ी। तो आपका दौरा इब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो पद आया है, इस तक उन खिलाड़ियों का हौसला, जोश, जज्बा, जुनून, जज्बात, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? भाई बिल्कुल बढ़ोतरी कराएंगे उसमें। आपने कहा कि खिलाड़ियों के जो नीति है ना वह अच्छी तरह समझाई नहीं जा रही, और खासकर कुश्ती न लेकर फेडरेशन माननीय ब्रजभूषण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं जी, 6 बार MP रह लिए। बिल्कुल रह लिए, और सबसे बड़ी बात है समझाने का तरीका जो होता है ना, एक खिलाड़ियों को बरगलाने का तरीका वो है, एक समझाने का तरीका है। कहीं ना कि हम फेडरेशन ने लेकर सरकार के बीच में ऐसा तालमेल कराएंगे कि खिलाड़ियों को नीति बिल्कुल साफ सुथरी बताई जा रही, समझ में आ जाए। तक लगा आपने कुछ कमी रही है? सरकार की उस तक कमी नहीं रही। जो यहाँ कुश्ती का बन रही थी या एसोसिएशन बन रही थी, कहीं ना कहीं उसमें हल्की फुल्का सिस्टम चल रहा था, अपने पराये का चल रहा था, वो पहलवानों का जो मोटिवेशन था वो डाउन होने लग रहा था। तो रमेश भाई, खिलाड़ी तो आप भी रहे हो? हाँ बिल्कुल रहे हैं भाई। और एक तो माटी के दंगल होया कर हैं, एक मैट का दंगल होया कर है, तो आपको लगातार जो धोबी पछाड़ की बात करा, दाव पेच की बात करा, तो आपको फिलहाल तो एक बार तो समाज का प्रधान भी बनाया गया आपको, और उसका गिला गिला फिर जो है हरियाणा कुश्ती संघ, इसका भी ई भाग है, हैट्रिक और भी लगेंगे भाई। कोशिश कराएंगे। और रही बात पहलवाना की, भाई कहो थे आप, पहलवाना की नीति, जब पहलवाना के साथ कम में भी थोड़ी मोटी घटना हो है ना, उसके साथ ना इंसाफी हो है, तो एकला पहलवान को ना मरता, उसका परिवार मरा है पहले, उसके यारी असनाई यार दोस्त तेरे मेरे बर का जो दूध के डोल ठाकर चल रहा है वे मरे हैं पहले। क्योंकि पहले कुश्ती अलग तरह की हुआ करती, अब अलग तरह की हो है। अब पहलवान बांधती घर की कौन अल्लाह है भाई, तड़के माना 4 बजे उठना पड़ा है, मैसा का शानी शपानी दूध घी लेना पड़ा है, बाबू डोल ठाकर जा है भाई, तड़के सांझ मेहनती जा है। एक पहलवान बांधती पूरे कुनबे ने उसके ऊपर पड़ना पड़ा है, और उसके साथ थोड़ी बहुत भी जान धांधली हो जाए ना तो पूरे परिवार के साथ धांधली हो है। तो रमेश भाई, इस तरह के तो घने मामले हमारे सामने भी आए हैं, हमारे तरफ फोन भी आए हैं, क्योंकि कई डाल की जुकरो आप जो छोटे छोटे बालक कंचे पिल्लो गोली खेलिया करें घर तना रोंडी चूली मेरे गिले, तो न्यू खिलाड़ियों के गिले रोंडी चुई जावे है। तो इसको क्यों कर तो आप रोकोगे कि आपका दौरा मास्टर प्लान है ताकि खिलाड़ी जो है अपने आप को ठग ऐसा महसूस नहीं करें, इसके लिए क्या मास्टर प्लान आपका? मास्टर प्लान ये है, माननीय सांसद जी ब्रजभूषण ने सख्त आदेश दिए हैं, और रोहतास जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनने भी सख्त आदेश दिए हैं। उनने आदेश निर्देश दिए हैं कि पारदर्शिता लानी है, ठीक है ना, साफ सुथरा, जो लायक है ना वो आगे बढ़ेगा। रमेश भाई, वही काम हो गया बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, हम विकास करेंगे। एक तो ये विकास नहीं टोया पाया,
और इतना टाइम हो गया तो अब तक नहीं सुधार कर पाए मान ले खिलाड़ियों के खतर उनकी जो उम्मीद है उनके ऊपर लग जो सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि पूर्व की सरकारों की अगर बात करूं तो पहले खेल नीति थी, भाई पदक लाओ पद पाओ, काफ़ी अच्छी खिलाड़ियों में उत्साह था। लेकिन इस बार जब खेल नीति में बदलाव लाया गया तो उसमें काफ़ी सारी इसी चीज़ थी जिससे खिलाड़ी अच्छे खासे नाराज़ हुए। बाद में कुछ चीज़ें सरकार ने वापस लेनी पड़ी, काफ़ी सारा विरोध, उसका जो बहुत ज़बरदस्त विरोध होया। विरोध क्यों होया वो समझ में पूरी बात नहीं आई। ये बाप भी पहलवान हो, मैं ही पहलवान हूँ, ये सारे पहलवान हैं, सारे एक लेवल के पहलवान हैं। मतलब पहलवान टिकट ले ले, मतलब पहलवान ने कहा अब सारे पहलवान एक लेवल के हैं। मैं किसी राजनीति वाले दो हाजरी भरूँ, मन्नत ला दे डीएसपी, आप थोड़ी घाट भरो हो, आप न ला दे सिपाही, और एक पहलवान और भी हमारी लेवल का है, वो आज भी टोकरी गिरा है। तो यह सरकार ने सब बराबर करने के लिए ये नीति लाए थे और यह अच्छी कारगर भी है। खाने के बाद कर दिया नहीं, सारे हीरे ढूंढ लिए भाई साहब, डायमंड टोलिए, डायमंड टोलिए। तो और भी जिस तरह मान ले टेम जैसे मान ले खास तौर पर यूथ की अगर बात करें, वही बात आप सरकार की तारीफ लग गई कारण तो जैसे अग्निवीर की बात करा, इसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ है, बहुत से यूथ नाराज हैं। यूथ की तरफ से काफ़ी सारी सुजेशन भी दी गई, भाई जो भर्ती प्रक्रिया है, पहली भर्ती जो पेंडिंग थी उनको करके फिर और उसके बाद इसको ऑप्शनल में दे देना चाहिए था अग्निवीर को। धर्मू भाई आप कुश्ती पे बात कर लेना, क्योंकि कुश्ती पे हाँ, कुश्ती पे बहुत घनी बात इसी हैं जो कि पहले के जो एसोसिएशन थी उनने कितने कितने प्लेयरों के साथ दुर्व्यवहार भी कराया है। आपने कहा आप क्या करोगे, हम ये कराएंगे कि जो कोच है ना वे मैट पे बच्चों की मेहनत कराओ, किसी का हाजरी भरने की जरूरत को ना। जो कोच हाजरी भरा करते ना वे तो हाजरी भरो ना भरो, पर जो हाजरी ना भरा करते ना, जो बच्चा पे दिन रात पढ़ाया करते मैट पे मेहनत कराया करते, उन कोचा ने भी आगे लेकर आवांगे। एक कोच तो हमारे द्वारा हाजरी भरे जा, बालक उड़ा उड़न तपरन खेल ले जा, घूमे जा, तो या जो नैतिकता का पाठ है ना, एक भाई अपने तो बड्डा का आदर करो, खेल मैदान पाए हो तो उसने मंदिर समझो, अपना जिला का मेहनत करो। और जब कोच किसी की हाजरी भरने पर चाल गया, मेरे द्वारा आप कोच और मेरे द्वारा आप हाजरी भरो हो, आप तो अपने बालक ने यूँ कहोगे कोई दिक्कत को ना भाई, रमेश बैठा करवा देंगे, और फिर वे किस जाएंगे जो दिन रात मेहनत करें भाई। तो अच्छा, इसके साथ साथ रमेश भाई जैसे कॉमनवेल्थ के गेम है, इस खतर के लग है आपने भाई हरियाणा अपना दमखम किसा दिखा पाओगा? बहुत ज़बरदस्त दिखाओगा भाई, और आपके माध्यम से मैं खिलाड़ियों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ हूँ। और यहाँ नहीं मैं ये चाह रहा हूँ, हमारी पूरी एसोसिएशन चाह रही है, पूरी फेडरेशन चाह रही है कि हिंदुस्तान कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेगा हुए। 18 खिलाड़ी हैं तो हम सोच रहे हैं कि 50 गोल्ड मेडल लेगा हुए, पर उसमें तो 18 पहलवानी क्यों, कुश्ती क्यों, हम इस सत्र पर लेकर जाएंगे। न्यू मानो आप तो हरियाणा, तो आप पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करा हैं तो हरियाणा तो करीम है, और हरियाणा अब हिंदुस्तान नहीं भाई साहब, पूरे विश्व की जो करीम है वो हरियाणा में बस रहे है, हमारे डीएनए में है पहलवानी। तो जो उनकी उम्मीद है मान ली खिलाड़ियों की, उसके ऊपर लग गया आपने कभी जिस ढंग से एक नई एनर्जी के साथ काम करने की जब बात आवे है, और वो दाव पेच और उसके साथ मान ले उनको जो अभाव है अब तक जिन चीज़ों की कमी रही है, कितने मैट की, कितने कोच की, कितने ग्राउंड की, तो वह कमी पूरी कितने दिन में कोई टारगेट लेकर चल रहे हो कि ये सिस्टम? माननीय ब्रजभूषण जी ने और रोहतास जी ने पूरा खाका तैयार करके ना हर घर तक, हर बच्चे तक कुश्ती ने हरियाणा में पहुंचाने का काम कराएंगे। डाइट का बड़ा कई बार चल रहा है भी, खिलाड़ियों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलन पाती। बहुत से ऐसे गरीब परिवारों के खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टैलेंट तो हुआ है, लेकिन वह डाइट की कमी की वजह से रह जाए हैं। उस खतर कुछ है, कुछ ध्यान? बिल्कुल ध्यान है भाई। कोई भी बालक पहलवानी करे है, उसके माँ बाप अपना पेट काट कर अपने मुंह का
काट गन उस बालक न दे हैं। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सबसे पहला जो प्योद है ना, वो प्योद तैयार करी जाओ, अच्छी डाइट देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा गेम देगा, अच्छे कोच देगा ना, तो सबसे पहले ये दूर कराएंगे। तो जिला स्तर पे भी मैं अगर बात करूं तो जो अपना हरियाणा कुश्ती संघ है, इसकी जो इकाई है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ढांचा है जिला स्तर पे, उनको भी उस हिसाब से ट्रेंड करके और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, इसके लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल तैयार कराएंगे इसके लिए। अब कोई बच्चा खेल कर जीतता है, उसका उचित मान सम्मान कराएंगे, जिस तरह के दूसरे बालक भी जो देखने आए हैं वे प्रभावित हों कि भाई खेल में, कुश्ती में इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो पक्का प्रोत्साहन करने के लिए जहाँ जहाँ थोड़ी सी गाँव में जहाँ बच्चे मेहनत करे हैं, उनके लिए सरकार ने भी हर जगह पर नर्सरी खोल दी, मैट कर दिए, पर कहाँ जो भी थोड़ा मोटा रह रहा है उसने हम पूरा कराएंगे। रमेश भाई, यूँ तो था अपना खिलाड़ियाँ वाला दंगल, ये थोड़े से सवाल थोड़ा हाँ इस अखाड़ा तो बाहर भी निकल लिया। राजनीतिक दंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किस तरह के दाव पे चल रहे हैं, किसकी कड़लान का प्रोग्राम चल रहा है, किस डाल की योजना चल रही है, क्यों करके मामला? भाई सारे अपने अपने दाव पे तैयार बैठे रहे हैं। आप भी तैयार हो? हाँ हम भी तैयार हैं, आप मारेंगे कल आ जाएंगे। कौन है रडार पे? रडार पे कौन है? ये रडार की बात नहीं, ये अलग तरह की बात है। मैं सब अलग तरह के दाव पे सारी बात कैमरा पे को नहीं बताई जा सकती ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या है राजनीति में तो भाई जमीन तक जुड़े हुए आदमी हैं भाई, आप जमीनी स्तर पर काम करा हाँ और लोगों के बीच में रहा हाँ, उनके शौक में सुनन माई है, साथ रहेंगे। तो सुनन मारी है भी जमीन तक जुड़े हैं, इसमें कोई दोराई? हाँ जमीन तो जुड़े हुए हाँ भाई कति। तो रमेश भाई, जो पहली एसोसिएशन थी अरीब जो नई बनी है, उसमें घना मोटा ऐसा अंतर क्या होगा कि धूम धड़ाका होगा, कि मामला बढ़ेगा, फर्क क्या रह गया? हमारे तो समझ में नहीं आई। ज़्यादातर मानस भी वही हैं, कुछ पदाधिकारी बदले गए हैं। क्या भाई, जो पहली एसोसिएशन थी रिया थी, उनने पिछले 7 साल में एक भी हरियाणा में नेशनल नहीं करा, जबकि पूरे वर्ल्ड में हरियाणा तक गढ़ है ना कुश्ती का, एक भी कुश्ती का नेशनल नहीं करा सके वे। और भगवान ने चाहा ना तो माननीय ब्रजभूषण जी ने और अध्यक्ष रोहतास जी ने ये एक पक्के तौर पे इसी महीने हमारी पूरी जो एसोसिएशन है उसने निर्णय लिया है, ब्रजभूषण जी ने आदेश दिए हैं कि इसी महीने हरियाणा में अपना नेशनल करा के दिखाऊंगे। जो पिछले 7 साल तक नहीं कर पाए वो हम यह एसोसिएशन बनती है कर देगी। यानी कि भगवान ने चाहा, आक ब्रजभूषण जी ने चाहा, और रोहतास जी ने चाहा, रमेश लुहार जी ने चाहा। देखो ये सब न चाह करना है, भगवान की मर्जी नहीं, ये सब न चाह करना है। जब सारे के रास्ते पर जाने लग रहे हाँ तो पहुँचाएंगे। मेन मकसद तो हमारा नेशनल कराना है ना कुश्ती का, और नेशनल होगा, सब चाह रहे हैं तो नेशनल होगा, तो उसमें आप बूझो थोड़ी पहले कि भाई कि एक रोगे खेल में कितना बढ़ावा मिल लगा। हरियाणा में अगर नेशनल होगा तो प्लेयर ने पहलवाना ने कितना बढ़ावा मिल लगा। चलो रमेश भाई के अलग अलग कमेंटा का ऊपर भी हमारा ध्यान है, कमेंट कुछ इसे ध्यान लग रहे हैं। न्यू बताओ, जो हरियाणा का एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, न्यू बताओ वो आप पर पूछ कर सलाह लेकर काम कराया कर है, आप उस पर पूछ कर सलाह लेकर काम कराया करो, रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात है कि न्यूज में आती है मनीष जी के पीछे क्यों पढ़ रहे हो तुम सारे? हमको नहीं पढ़ रहे, हमारे दर्शक कम है, सवाल पूछ ले। नहीं, कारण क्या है? उस जैसा जनटल आदमी आपने मिल लगा नहीं। और बताओ आप पर्सनली मिले हो उससे कभी? बहुत मिले हैं, और कई सारे मतलब हरियाणा के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लाने लग रहे जी। वो मेरे पे तुल्ला है और एक अच्छी गाइडलाइन देते आए हैं उन्हें हमेशा से, और ये भी ठीक है कि हम उनसे बूझ कर नहीं कि मैं करूँ हूँ, और जो हम उससे बूझ जा हाँ वो 100% हमने मेरे भले के लिए 100% ठीक गाइडलाइन देते हैं। बड़ा खुलासा हो गया भाई, दर्शकों ने बेरा पट गया, मामला क्यों कराई, रिश्ता क्या कहलाता है, बेरा पट गया इस बात का। चलो, तो यूथ है जो उसको खास संदेश क्या देना चाहोगे जिससे वो अपना भविष्य जो है वो तय कर सके बढ़िया दिशा में? भाई यूथ को एक बात बताऊंगा, पहली बात तो नशे से दूर हो लो। सबसे बड़ा कारण आज क्राइम में लेकर है या गलत चीज़ा ने लेकर है, एक नशा है।
युवा अगर हमारे हरियाणा के नशे ने त्याग देंगे ना, और एक हम मुहिम भी चलाएंगे, पूरी हमारी फेडरेशन है जो अध्यक्ष जी हैं, और अभी यहाँ की जो एसोसिएशन है, रोहतास जी हैं हमारे अध्यक्ष, उन्होंने पूरी एक जो टीम गठित की है बहुत मजबूत है। हम नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चलाएंगे। जब नशे तो दूर हो जाएंगे, बताइए पहलवानी में डीएनए में पहलवानी है हमारे, नशे तो दूर, बदमाशी तो दूर। बदमाशी तो वैसे सरकार ने ऐसे काम कर रखे, बदमाशी तो वैसे खत्म होने लग रही है। तो दर्शक कई बार न्यू भी सोचते हैं अभी रमेश भाई और बदमाशी तो दूर होने की बात करे। दूर हूँ भाई, बिल्कुल दूर हाँ, कति 100%। जब जिक्र चल रहा है हरियाणा के बदमाशों की लिस्ट बनाई जाओ है, उसमें कितने उस लिस्ट में नाम आपका भी? बताओ 2011 के बाद मेरे पर कौन सा मुकदमा है? उसके बाद छोड़ दिए? छोड़ने दिए, वो सरकार का मामला था भाई, आप समझे नहीं। सरकार लेनी थी उस खातर बदमाशी करी? ना, देखिए एक बात बताओ, मैंने पहले भी बताई थी एक बात भाई, मेरे पे पहला मुकदमा 2007 में लग गया था, और 2012 थी मेरे पर मुकदमे लग गए, लिस्ट लंबी होती चली गई। और फिर 2012 के बाद एकदम शरीफ बन गया। कहीं ना कहीं राजनीति है ये। इधर छोड़ रहा रमेश भाई का वो काम हो गया भाई। जो जायज बात है ना वो बताऊं मैं। देखो उस टाइम पर मैं खूब बालिग था 2007 तक। 2008 में मेरे पर मुकदमा लग गया, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। उसके बाद भाजपा आएगी, उसके बाद मुकदमे लगने बंद हो गए। यानी कि भाई सरकार बदल गई, बोला मेरे मुंह से निकल गई। सुनो, उससे पहले 2007 तक पहले तभी कांग्रेस थी। कुछ कारण ऐसे हैं जो भाजपा के फिर समझ में आ गया कि भाई बदमाश कौन। देखो भाजपा के समझ में नहीं आई। भाजपा में तो मैं 2018 में आया हूँ, जब मैं बदमाश होता था भाजपा ने तो खूब बदमाशा के एनकाउंटर भी करे, हमारे भी हैं। मैं 2018 में तो आया हूँ बीजेपी में। उससे पहले था कार्यकाल देख लो बीजेपी का, 4 साल 5 साल थे, मेरा मुकदमे ही लागने थे। ये राजनीति का मामला था भाई साहब। ये कुछ एक आदमी थे जो कि आप आना दबाना चाहो थे, और ऊपर ले हाई कमान ने भी ना बेरा था वे क्या कर रहे हैं। नीचे के जो ये नेता लोग हैं ये अपना कर धरकन उल्टे सीधे काम हम फंसवा दिए। और फिर अगर जब मैं कर रहा था तो सारे हम बरी हो रहा हूँ मैं। तो भाई जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर। और भाई फिर कमांगे 100 सुनार की 1 लोहार की आने वाला वक्त बताऊगा कि इस रमेश लोहार की पावर में कितना दम है, और कुश्ती और खेलना में हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो अपना कितना दमखम दिखा पाएंगे। तो जो इनकी एसोसिएशन है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसका कितना का असर होगा वो उसकी भी पड़ताल हम करके तरती जरूर बताओगे। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।